नेक्स्ट है शल्य अपनीय अध्याय। इसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। शल्य द्विविधम, अवबंध अनअवबंध। दो प्रकार के शल्य होते हैं, अवबंध और अनअवबंध। अवबंध शल्य वो होते हैं धातुओं में संसक्त या गड़ा हुआ शल्य जो है, जो मतलब कि बिल्कुल ऐसे गड़ा हुआ है ना, हिल नहीं रहा है वो। और मूवेबल जो है, शिथिल जो है, वो अनअवबंध शल्य कहा है। दो प्रकार के शल्य क्वेश्चन पूछा है, ये केवल ये पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 4 पे शल्य निकालने के उपाय। इसमें जो अनअवबंध शल्य है, अनअवबंध शल्य को निकालने के संक्षेप में 15 उपाय दिए हैं। क्वेश्चन मार्क लगाओ कि शल्य को निकालने के लिए कितने प्रकार के उपाय बताएं। 15 कौन कौन से हैं? जैसे स्वभाव, पाचन, भेदन, धारण, सब कुछ पढ़ना, लेकिन प्रतिमर्श को अंडरलाइन करना है। ठीक है। अयस्कांत, स्वभाव, एक और अंडरलाइन कर लो, प्रक्षालन। ये सब क्या है? शल्य को निकालने के तरीके बताएं। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में तत्र अश्रु क्षबथु उद्गार कासमूत्र पुरुष अनिल स्वभावता बल प्रवृत्ति इनादि भी पतती। इन कारणों से स्वभाव से ही, अपने आप से ही शल्य जो है वो बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आओ, श्लोक नंबर 6। शर्व शल्यांतु महान अणुना वा। कोई भी शल्य हो, या महान हो या अणु हो, दो प्रकार की गतियां हो सकती हैं, दो प्रकार से निकाला जा सकता है, प्रतिलोम और अनुलोम। क्वेश्चन मार्क लगाना। प्रतिलोम को अर्वाचीन भी बोलते हैं और अनुलोम को प्राचीन भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे या बड़े सभी प्रकार को शल्यों को निकालने के लिए दो उपाय होते हैं, एक प्रतिलोम विधि, दूसरी अनुलोम विधि। जो शल्य अर्वाचीन अर्थात शरीर के अंदर दूर तक नहीं गए, उन्हें प्रतिलोम विधि से, जिस प्रतिलोम विधि मतलब होता है जिस साइड से गया है उसी साइड से वापस निकाल लेना, और अर्वाचीन का मतलब होता है एक साइड चला गया तो प्रतिलोम को अर्वाचीन बोलते हैं। और अनुलोम का मतलब जिसको प्राचीन बोलते हैं, एक साइड से गया तो दूसरी साइड से निकाल लेने को प्राचीन बोलते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना है। दो प्रकार की गतियां हैं, प्रतिलोम और अनुलोम। प्रतिलोम का मतलब है रिवर्स निकालना। मान लो आई में कोई फॉरेन पार्टिकल गया तो वापस उसको बाहर निकालेंगे, पीछे तो स्पेस नहीं है। लेकिन अनुलोम में मान लो बाजू में गया है तो एक साइड से निकल के दूसरी साइड निकल गया है, तो अगर 1/3 दूसरी साइड निकल चुका है पहले ही, तो पीछे नहीं खींचना चाहिए, उसको बोलते हैं अनुलोम। आगे से ही, प्राचीन से ही निकाल लेना चाहिए। श्लोक नंबर 7। शल्य निकालते समय मूर्छित हुए मनुष्य को शीतल जल से सिंचित करना चाहिए, और हृदय औषधियों के अनेक हृदय मस्तिष्क मर्मादों की रक्षा करनी चाहिए, और हर्षजनक बातें उसको बतानी चाहिए, आश्वासन देना चाहिए। श्लोक नंबर 15। 15 में देखो, अस्थि शल्य अनद्वा तिर्यक कंठ आसक्त अवेक्ष्य केशो उंडुका दृढ़ सूत्रबद्धम द्रव भक्तोपहितम पायत कंठात। अगर अस्थि का शल्य कोई गले में फंसा हुआ है तो केशो उंडुको मतलब बालों से बनी हुई जो उंडुक है, केशुंडुक, प्रोब बैंग बोला है, इस तरह से डोरी लगा करके गले को इरिटेट, द्रव्य पिला करके गले को इरिटेट करना चाहिए, जिससे कि वॉमिटिंग हो और वो जो है वो शल्य जो है वो बाहर आ जाए। और फिर क्षतकंठ को मधु सर्पी के साथ और त्रिफला चूर्ण या मधु शर्करा के साथ उसमें लेप लगाना है ताकि हीलिंग हो। श्लोक नंबर 16। उदक उदक पूर्णो उदर अवाक शीर्षम संपीड्य
संपीड्य उद्यान वामेद्वा भस्म राशे वा निखेद मुखात। अगर उदक पूर्ण पानी भर गया हो, मतलब पानी में डूबा हुआ व्यक्ति हो, तो उसको अवाक शीर्षम, मतलब सिर को नीचे करके टांगे ऊपर लटका के ऐसे, मतलब उल्टा करके उसको, उसका जो है सिर नीचे करके उसको क्या करना चाहिए, उद्वेगन करना चाहिए, हिलाना चाहिए, और उसको वामेत्वा वमन करवाना चाहिए, या फिर उसको भस्म की राशि खड्डा खोद के धूल में गाड़ देना चाहिए, राख में रख के दबा देना चाहिए। इस तरीके की 2 ट्रीटमेंट बताई है, आईएमपी है। अवाक शीर्षम अवपीड़ित, इसको अंडरलाइन कर लो, अवाक शीर्षम अवपीड़ित। अगर आपसे पूछ ले कि पानी में डूबे हुए व्यक्ति की क्या ट्रीटमेंट होती है, तो आपने ये वाली अवाक शीर्षम अपीड़ित जो है वो सुश्रुत ने बताई है, साथ में भस्म राशि में रखने को बोला है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 18 में आओ। एक यहाँ पर 70 नंबर श्लोक देखो। अगर ग्रास शल्य भोजन करते हुए कोई ग्रास का टुकड़ा अगर कंठ में आसक्त हो जाए तो निशंक होकर उसका सहसा रुगण के स्कंद पर मुष्टि प्रहार करे, है ना, देखते हैं फिल्मों में देखते हैं ऐसा करते हैं। ग्रास शल्य अगर फंसा हो तो स्कंद पर मुष्टि का प्रहार करना चाहिए। श्लोक नंबर 18 आईएमपी। बाहु रज्जु लता पलाशो कंठ पीड़नात् वायु कुपितम श्लेषमाणा कोपितम स्तोतस निरुद्धानी लालास्राव फेनागम संज्ञा नाशम चापाद्यति। आईएमपी इसको बोलते हैं थ्रोटिंग करना, गला दबाना, किसी का गला दबाने की ट्रीटमेंट बताई है, क्वेश्चन आ सकता है। थ्रोटिंग या स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन भी पूछ सकते हैं, हैंगिंग पूछ सकते हैं। इन सब में क्या होता है, गला दबता है। ये बोलते हैं बाहु रज्जु लता प्लाशो, है ना, मतलब बाहु बाजू से गला दबाने की कोशिश कर रहे हो, किसी धागे से दबाने कर रहे हो, लता प्लाश किसी बेल से गला दबाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा गला दबाने में, स्ट्रैंगुलेशन करने में या हैंगिंग होने पे होता क्या है कि वायु जो है कफ को कुपित करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कुपित होता है, वात और कफ। इन स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग थ्रोटिंग वगैरह में वात और कफ कुपित होता है, साथ में लालास्राव फेनागमन संज्ञानाश वगैरह ये भी सामने दिखा देता है। तम भज्यम समस्वेदम शिरो विरेचन तस्मै तीक्ष्ण दध्यात संचय वातकन विधनियात। और ऐसे में हमें स्वेदन, शिरोविरेचन और वो भी तीक्ष्ण शिरोविरेचन वातगन विधि से उपचार करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे ये, एआर में पूछा जा सकता है इस चैप्टर का। उसमें स्वेदन करने को बोला है, मतलब अभ्यतम अभ्यंजन अभ्यंग करने को बोला है, स्वेदन करने को बोला है, शिरोविरेचन तस्मै तीक्ष्ण शिरोविरेचन को बोला है, और वातगन विधि जो है वो करनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे आना है 28 पे, यहाँ से